गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। बेटा इसके बारे में आपने 8th और 9th में पहले पढ़ा हुआ है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होती है। तो थोड़ा 8th और 9th से रिलेटेड मैं आपको पहले बता रही हूँ। निर्देशांक ज्यामिति में आपको पता है कि एक हमारा होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारा होता है प्लस में एक्स और लेफ़्ट हैंड साइड में होता है माइनस में। ऐसे ही ऊपर की ओर होता है हमारा वाई प्लस में और नीचे की ओर होता है हमारा वाई माइनस में। और इसके बिल्कुल सेंटर में जहाँ पर ये दोनों कट होते हैं वहाँ पर हमारा होता है पॉइंट 0। इस साइड प्लस की वैल्यू एक्स की, इस साइड एक्स की माइनस की वैल्यू, इस साइड होती है हमारी वाई की प्लस में और इस साइड होती है वाई की माइनस में। आप लोग जब ग्राफ बनाते हो तब भी इस चीज़ का यूज़ करते हो। इसको हम बोलते हैं पहला चतुर्थांश, इसको बोलते हैं दूसरा चतुर्थांश, इसको तीसरा चतुर्थांश और इसको चौथा चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में हमारी x और y दोनों वैल्यूज़ जो होती हैं प्लस की आती हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारी x की वैल्यू प्लस की है, ये y की वैल्यूज़ प्लस की हैं। तो यहाँ पर हमारा x और y दोनों क्या होते हैं, प्लस के होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में हमारा x देखिए माइनस में वैल्यूज़ हैं, y की हमारी प्लस में है, तो हमारा x रहेगा माइनस में और y रहेगा प्लस में। थर्ड में तीसरे चतुर्थांश में हमारा देखिए x की वैल्यू भी माइनस में है और y की वैल्यूज़ भी माइनस में है, तो हमारा x भी माइनस में रहेगा और y भी माइनस में रहेगा। यानी कि जो दोनों वैल्यूज़ हमें दी जाएंगी वो किस में दी जाएंगी, माइनस में। और ये है हमारा चौथा चतुर्थांश। चौथे चतुर्थांश में हमारा x देखिए प्लस का है और y हमारा माइनस का है, तो x प्लस और y माइनस, यानी कि x की वैल्यू हमारी प्लस की होगी और y की वैल्यू हमारी माइनस में होगी। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमने कोई भी पॉइंट लिया है P के जो निर्देशांक होंगे वो हमारे होंगे x और y। तो ये x और y क्या है हमारे पास, x और y कैसे आए, ये जो हमारी x से दूरी है, ये जो हमारी दूरी x पे हम नंबर लेते हैं वो हमारी y अक्ष से दूरी होती है। जो हमारे x के निर्देशांक होते हैं वो हमारी y अक्ष से, ये जो y अक्ष है y अक्ष से दो लंबवत दूरी होती है, उसको हम कहते हैं x के निर्देशांक। यानी कि जो x की वैल्यू है वो y अक्ष से कितनी दूर है। ऐसे ही जो हमारी x अक्ष की से जो लंबवत दूरी है, ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष से जो ये लंबवत दूरी होगी ये होंगे हमारे y के निर्देशांक, यानी कि y की वैल्यू। तो आपको पता है अगर आपको यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ दी जाती हैं तो ग्राफ पर आपको कैसे लेनी होती है, या ग्राफ पे अगर आपको दी जाती हैं तो आपने वो पॉइंट्स कैसे निकालने हैं। तो ये है हमारा प्लस का x, एक बार दोबारा बता रही हूँ, इधर माइनस का, इधर प्लस का y और इधर माइनस का y। तो 10th में जो हमारा निर्देशांक ज्यामिति है इसमें हमारे पास है दूरी सूत्र। दूरी सूत्र है यानी कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की अगर हमें दूरी ज्ञात करनी है तो उसको हमने कैसे ज्ञात करना है। तो कार्तीय तल में दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दो बिंदु हैं A और B। A के निर्देशांक है हमारे पास x1 और y1 और B के निर्देशांक मान लेते हैं हमारे पास है x2 और y2, क्योंकि यहाँ पर हमें A दिया हुआ है और B दिया हुआ है। तो मान लीजिए अगर 2 और 3 है तो 2 को हम x1 मान लेंगे और 3 को हम y1 मान लेंगे, क्योंकि ये x की वैल्यू है और ये y की। ऐसे ही B में जो पॉइंट्स होंगे उनको हमने x2 और y2 मान लिया। तो जो हमारी दूरी रहेगी, दूरी का जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको हम मान लेते हैं d हमारी दूरी है। तो d जो दूरी है वो किसके बराबर आएगी, उसका फॉर्मूला है हमारा वर्गमूल में x1 माइनस x2, यानी सी x1 माइनस x2 और उस पूरे का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 पूरे का होल स्क्वायर। या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, नीचे मैंने लिखा है देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चाहे हम x1 माइनस x2 करें, चाहे हम x2 माइनस x1 करें,
लेकिन अगर हमने x1 माइनस x2 किया है तो हमें दूसरे में y1 माइनस y2 करना है, और अगर हम x2 माइनस x1 करते हैं तो हमें y2 माइनस y1 करना है। यानी कि किसके निर्देशक हमें पहले लिखने हैं, हम कोई भी पहले लिख सकते हैं, क्योंकि बाद में जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो हमारी जो वैल्यूज़ आएंगी वो सेम आएंगी। तो दूरी सूत्र में आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर उसका वर्गमूल भी लिख सकते हो, और दूसरा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर उसका वर्गमूल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये दोनों फॉर्मूलाज जो दूरी के हैं वो दोनों ही सही हैं। तो अब हम करेंगे इसी दूरी सूत्र पे एक्सरसाइज अपनी 7.1। 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कि बिंदुओं के निम्नलिखित, यह है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। हमें दो दो बिंदु दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2 और 3 और 4 और 1, दो बिंदु हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला है हमारा 2 और 3 और दूसरा है 4 और 1। इसको हम मान लेते हैं x1 y1 और इसको मान लेते हैं x2 y2। तो मान लेते हैं a जो है वो 2 3 है, इसको हमने a ले लिया, और इसको हमने b ले लिया। b जो है वो 4 और 1 है, ये दिए गए बिंदु हैं। तो हमारा x1 क्या हो जाएगा 2, y1 हो जाएगा 3, x2 हो जाएगा 4 और y2 हो जाएगा हमारे पास 1। तो ये हमने x1 y1 x2 y2 की वैल्यूज़ यहाँ से लिख ली। अब हम निकालेंगे दूरी d। इसका सूत्र हमारे पास मैंने अभी आपको बताया, वर्गमूल में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम ये वाली वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे हम। तो मैंने दोबारा से यहाँ पर वैल्यूज़ लिख ली हैं ताकि मुझे पेज ना पलटना पड़े। तो d आ गया हमारा x1 माइनस x2 क्या आया, x1 2 है, x2 हमारा 4 है, तो 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 y1 माइनस y2 यानी कि 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 इसका होल स्क्वायर, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 का होल स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर्स खोलेंगे, -2 का स्क्वायर भी 4 आएगा और 2 का स्क्वायर भी 4 आएगा। 4 और 4 कितने हो गए हमारे 8। इसको वर्गमूल में हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, 2 गुना 2 गुना 2। एक फैक्टर जो है, एक जो हमारा जोड़ा है वो बाहर निकल आया, तो ये आ गया हमारे पास 2 वर्गमूल 2 इकाई। इकाई मैंने लिखा है कि अगर हमने कोई दूरी निकालनी हो मीटर में तो हमें यहाँ पर आ जाएगा 2 वर्गमूल 2 मीटर, और अगर हमें निकालनी है वो सेंटीमीटर में तो वहाँ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इकाई हमने लगाया है इसके मात्रक के लिए। अब सेकंड पार्ट आप खुद करेंगे बच्चे। अब मैं करवा रही हूँ इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में है हमारे पास जो बिंदु हैं वो है a और b, और दूसरा है -a -b। तो हमने ऐसे ही मान लिया, इसको a मान लिया ab और b मान लिया -a और -b। तो यहाँ पर x1 हो जाएगा हमारे पास a, y1 हो जाएगा b, x2 हो जाएगा -a और y2 हो जाएगा -b। तो फिर हम दूरी का सूत्र निकाल लेंगे, d x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर इसका वर्गमूल। अब वर्गमूल में हमने x1 की वैल्यू निकाली, x1 है हमारे पास a माइनस, ये है हमारे पास -a, तो इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया -a ताकि ये साइन चेंज हो जाए। उसके बाद इसका होल स्क्वायर, ऐसे ही b y1 और y2 क्या है -b, तो b माइनस ब्रैकेट में -b ब्रैकेट क्लोज और उसका होल स्क्वायर और उस पूरे का वर्गमूल। अब a माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास प्लस और साथ में a प्लस a का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ पर b माइनस माइनस प्लस और b का b, यानी कि ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये वाला साइन जो माइनस है ये चेंज हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो b प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस a हो जाएगा हमारे पास 2a, ऐसे ही b प्लस b हो जाएगा हमारे पास 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर उसका वर्गमूल। उसके बाद इसका वर्ग खोलेंगे तो 2 का वर्ग 4 और a का वर्ग a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, और यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा हमारे पास 4b स्क्वायर पूरे का वर्गमूल।
और यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। उसके बाद इसके फैक्टर्स बना लिया हमने 2 गुना 2 और ये है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ये जो है ये वर्गमूल से बाहर आ गया, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 2 वर्गमूल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये आ गया हमारा इकाई। इकाई की जगह जो भी हमारे पास होगा मीटर या सेंटीमीटर वो हम लगाएंगे, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इकाई लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी बेटा हमने यही निकालना है, दूरी निकालनी है। 0 0 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है और इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बी मान लेंगे और इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। उसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 -11 जो है वो संरेखी हैं। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा में, अगर एक ही रेखा में होते हैं तो वो संरेखी कहलाते हैं, अगर एक रेखा में नहीं होते तो वो असंरेखी कहलाते हैं। तो संरेखी देखने के लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, मान लेते हैं ये हमारा बिंदु ए है 1 5, ये बी है 2 और 3 और ये सी है -2 -11। तो हमारे पास ये दिए गए बिंदु हैं, तो पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे ए सी। तीनों बिंदु हम निकालेंगे, तीनों के बीच की दूरी निकालेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमने निकाली 1 -2 का होल स्क्वायर 5 -3 का होल स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने इसमें, d = x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, अपना दूरी सूत्र लगाया है। तो यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गया वर्गमूल 5। यहाँ पर -1 बचा था, -1 का वर्ग किया, यहाँ पर 2 बचा था, 2 का वर्ग किया। सॉल्व करके 1 + 4 का वर्गमूल बराबर के आ गया हमारे पास वर्गमूल 5 सॉल्व करने के बाद। ऐसे ही हमने BC की वैल्यू निकाली, तो अब हम ये वाले पॉइंट्स देखेंगे। 2 -2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ गया 2, जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ऐसे ही 3 माइनस के 11, तो 3 माइनस ब्रैकेट में माइनस के 11, तो ये सॉल्व करके हो जाएगा 3 + 11 = 14। तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आई है BC की 212। फिर हमने निकाला AC की वैल्यू आई है हमारी, हम कौन कौन से पॉइंट्स लेंगे A और C के, तो 1 -2 हो जाएगा। ऐसे ही 5 -11 हो जाएगा। तो देखिए 1 -2, फिर इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि x1 - x2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही y1 - y2 का होल स्क्वायर में 5 माइनस के 11 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। तो ये 1 माइनस हो जाएंगे, प्लस 1 + 2 का होल स्क्वायर। ऐसे ही 5 माइनस प्लस हो गए, 5 + 11 का होल स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। इनको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 265 वर्गमूल में। अब अगर हम देखें AB + AC, तो AB + AC में क्या आएगा, AB हमारा था वर्गमूल 5, AC है हमारा 265 वर्गमूल में। तो ये दोनों जो वैल्यूज़ हैं वो वर्गमूल 212 के बराबर नहीं है, यानी कि 212 क्या था वर्गमूल में हमारा BC की वैल्यू थी, तो यानी कि ये दोनों को प्लस करके BC के इक्वल नहीं आया। या ये दोनों को प्लस अगर हम करें AC + BC, वो AB के इक्वल नहीं आएगा। ऐसे ही AB + AC करें तो वो AB + BC करें तो वो AC के इक्वल नहीं आएगा। ये हमने ऐसे क्यों करके देखा कि अगर ये संरेखी है, यहाँ पे देखिए अगर ये संरेखी हैं तो एक बिंदु मान लो A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ कहीं पे भी है, या हो सकता है ये हमारा B हो और ये हमारा C हो। तो अगर ये A है, ये B है, ये C है, तो ये प्लस ये जो है वो इसके बराबर आना चाहिए, या ये प्लस ये इसके बराबर आना चाहिए। तो हमने तीनों यहाँ पे रिलेशन करके दिखाए हैं कि किन्हीं दो को प्लस करने पर वो तीसरे के इक्वल आता है या नहीं। तो ऐसा नहीं हुआ, इसलिए A, B और C जो हमारे बिंदु होंगे वो संरेखी नहीं होंगे। या तो ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं कि A, B तथा C जो बिंदु हैं वो हमारे असंरेखीय हैं। असंरेखीय का मतलब है कि संरेखी नहीं है। संरेखी वो होंगे जो एक ही लाइन में होंगे।
लेकिन ये तीनों बिंदु जो हैं वो एक लाइन में नहीं हैं। ये मैंने आपको एक तरह से एग्जाम्पल बताया है। अगर ये एक ही रेखा में होते तो किन्हीं दो दूरियों का जो प्लस है वो तीसरी दूरी के बराबर आता। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बेटा आप खुद करेंगे, मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जांच कीजिए क्या बिंदु 5 - 2, 6, 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं या नहीं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हमने बताने हैं, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। आप क्या करेंगे, यहाँ पर ये देखिए 4th क्वेश्चन में समद्विबाहु का बताना है, तो यहाँ पर हम A बिंदु ले लेंगे, यहाँ B और यहाँ C। तो समद्विबाहु में हमें पता है कोई भी दो दूरियां जो होंगी वो आपस में बराबर होंगी, क्योंकि दो भुजाएं जो हैं वो बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो आप AB भी निकालोगे, BC भी निकालोगे और AC भी निकालोगे। तो उन तीनों दूरियों में से कोई दो दूरियां अगर आपकी बराबर आती हैं तो आपके ये जो बिंदु हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज के बिंदु होंगे। और अगर कोई दो दूरियां आपकी बराबर नहीं आती तो ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष जो हैं वो नहीं होंगे। तो आपको AB, BC और AC ऐसे तीनों निकालने हैं। तीन में से कोई दो दूरियां आपकी बराबर आनी चाहिए, तभी आपके ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, ये दिया हुआ है हमें, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं A, B, C और D पर बैठे हुए। ये आपको दिया हुआ है A, B, C और D। तो यहाँ पर चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है। तो ये जो बिंदु हमें दिए हुए हैं, ये यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा है 0 से लेकर 10 तक, ये हमारा है 0 से लेकर 10 तक, और ये 1-1 सेंटीमीटर के खाने हैं। तो आपको यहाँ पर A, B, C, D के पहले तो बिंदु बताने हैं, क्या है यहाँ से बिंदु निकालने हैं। जैसे यहाँ पर A के बिंदु आ जाएंगे आपके पास 3 और ये y की वैल्यू है 4। A की वैल्यू इधर से 3 है x की, और y की वैल्यू जो है इधर से 4 है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे हमारे 3 और 4। ऐसे ही B की देखिए, यहाँ से x जो है वहाँ से 6 की दूरी है, x की वैल्यू 6 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है, तो इसके निर्देश हो जाएंगे 6 और 7। ऐसे ही आपको C और D की वैल्यूज़ निकालनी है। A, B, C, D की वैल्यूज़ निकालने के बाद आपको AB, BC, CD और DA चारों वैल्यूज़ निकालनी है। फिर आपको देखना है कि क्या ये चारों वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल हैं या नहीं। उसके बाद आपको AC और BD भी निकालना है, ताकि इसके विकर्ण बराबर हैं या नहीं। अगर आपकी चारों साइड्स बराबर आती हैं, दोनों विकर्ण बराबर आते हैं, तो आपका ये वर्ग हो जाएगा, और अगर वो दूरियां बराबर नहीं आती तो ये वर्ग नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है सेम 6 का, जिसमें हमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है, वो मैं आपको करके दिखा रही हूँ। उसी के सेम स्टेप्स पे आप निकालोगे ये वाला AB, BC, CD, DA और फिर इसके विकर्ण AC और BD। तो क्वेश्चन नंबर 6 करवा रही हूँ, जिसमें हमें बताने हैं निम्नलिखित बिंदुओं जो उन्होंने दिए हुए हैं। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि अगर वो कोई चतुर्भुज है या नहीं, बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए कि ये चतुर्भुज कैसे है। तो पहले मैंने क्या किया, ये जो 4 बिंदु थे, इन 4 बिंदुओं से मैंने एक निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करके एक फिगर बनाया और देखा कि क्या ये कोई चतुर्भुज बनता है या नहीं बनता। तो ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे मुझे -1, -2, 1 और 0, -1, 2 और -3 और 0, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ में शो किए हैं। तो ये मैंने x एक्सिस ले लिया, ये मैंने y एक्सिस ले लिया। तो x एक्सिस पर मैंने ये जो वैल्यूज़ ली हैं, ये हमारी a की वैल्यूज़ हैं हमारे पास -1 और -2, -1 -2, ये हमारा बिंदु यहाँ पर आएगा। b की वैल्यूज़ है हमारे पास 1 और 0, c की वैल्यू है हमारे पास -1 और 2, और d की वैल्यू है हमारे पास -3 और 0। तो इन चारों पॉइंट्स को मैंने इसके ऊपर दिखाकर ये एक फ़िगर बनाया है। ये फ़िगर हमें एक चतुर्भुज के आकार का लग रहा है।
अब हमें ये देखना है कि ये जो ABCD हमारा चतुर्भुज बना है, क्या ये कोई चतुर्भुज है या नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनकी साइड्स निकालेंगे, AB, BC, CD और DA। तो मैंने यहाँ पर वही किया है जैसा मैंने आपको भी बताया क्वेश्चन नंबर 5 में हमें करना है, वैसा ही क्वेश्चन नंबर सेम है। यानी कि मैंने क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट करवाया है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 5 करना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये बिंदु A है, ये B, ये C और D, ऐसे हमने यहाँ पर फिगर बना के देख लिया। तो यहाँ पर हमने पहले AB की वैल्यू निकाली, वो आ गई हमारे पास सॉल्व करने के बाद 2 वर्गमूल 2। ऐसे ही BC की वैल्यू निकाली है, दूरी सूत्र ही लगेगा हमारा सब में। BC की वैल्यू भी 2 वर्गमूल 2 आई है, CD की वैल्यू भी हमारी 2 वर्गमूल 2 आई है और DA की वैल्यू भी हमारी 2 वर्गमूल 2 आई है। उसके बाद हमने क्या किया, चारों भुजाएं तो हमारी बराबर आ गई। अब हमने इसके विकर्ण दिखाने हैं। तो विकर्ण के लिए हमने निकाली है दूरी AC और BD। तो AC की वैल्यू आई है मेरी 4 सॉल्व करने के बाद, और BD की वैल्यू भी आई है 4। अगर अब ध्यान से देखें तो यहाँ पर मेरे पास चारों भुजाएं तो बराबर आ गई, AB, BC, CD और DA। तो यहाँ पर मेरी चारों भुजाएं जो हैं वो इक्वल आ गई, AB, BC, CD और DA ये चारों भुजाएं हैं। AC और BD भी बराबर आ गए जो कि विकर्ण है। और अगर किसी चतुर्भुज में हमारी चारों भुजाएं बराबर आ जाती हैं और उसके विकर्ण भी बराबर आ जाते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा वर्ग होता है। तो ये वाला जो है आपका क्या शो करेगा, एक वर्ग शो करेगा, क्योंकि चारों भुजाएं आपकी बराबर हैं और विकर्ण भी आपके बराबर हैं। तो ये चतुर्भुज क्या है, ABCD एक वर्ग। अब मान लीजिए आपकी चारों भुजाएं तो बराबर आ जाती लेकिन विकर्ण बराबर ना आते, तो फिर वो होता आपका समचतुर्भुज। और अगर आपकी आमने सामने की भुजाएं बराबर आती और विकर्ण भी बराबर आते, यानी कि 2 भुजाएं अगर आपकी बराबर आ रही हैं और आमने सामने की, और आपके विकर्ण बराबर आ रहे हैं, तो वो एक आयत शो होगा। यानी कि आपको देखना है कि कौन से चतुर्भुज जो है यहाँ पर बन रहा है हमारे पास। तो अगर हमारे विकर्ण बराबर हैं, सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग है। अगर आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और हमारे विकर्ण बराबर हैं, तो हमारा आयत है। और अगर हमारी चारों भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो हमारा समचतुर्भुज है। और अगर हमारी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन इसके विकर्ण बराबर नहीं हैं, तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज है। लेकिन हमारा यहाँ पर चारों भुजाएं भी बराबर आई हैं और विकर्ण भी बराबर आए हैं, इसलिए ये क्या है, हमारे पास एक वर्ग। इसी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट के लिए हमें यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए थे। चारों पॉइंट्स को देखते हुए मैंने यहाँ पर निर्देशांक ज्यामिति से ये चारों पॉइंट्स के निशान लगाए हैं। ये हमारा है -3 और 5, -3 और हमारा 5, -3 और 5 जो है, y की वैल्यू 5 है, ये हमारा पॉइंट आएगा यहाँ पर, यानी कि A। उसके बाद 3 और 1, 3 हमारा x में हमारी वैल्यू 3 और y में हमारी 1, यानी कि ये वाला बिंदु, ये हो गया हमारा B। C है हमारा 0 और 3, तो मैंने यहाँ पर x अक्ष पे, अगर हमारी x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब वो y अक्ष पे होगा, तो x पे वैल्यू 0 हमारी y अक्ष पे जाएगी और y की वैल्यू 3 है, तो पॉइंट ये आ गया हमारा C। ऐसे ही D ले लिया, -1 और -4, वो आएगा हमारे पास ये -1 और ये -4, ये पॉइंट आया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ये चतुर्भुज नहीं बन रहा। ये तीनों बिंदु जो हैं वो एक ही रेखा में आ गए हैं, A, C और B। अब क्योंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में आ गए, तो ये तीनों बिंदु कैसे हो गए, संरेखी हो गए। जब ये संरेखी हो गए तो ये चतुर्भुज नहीं बना रहे, क्या बना रहे हैं, एक त्रिभुज बना रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन फिर हमें नहीं करना, क्योंकि इन्होंने चतुर्भुज के प्रकार पूछे थे, लेकिन ये हमारा चतुर्भुज नहीं बना, क्या बना है, त्रिभुज बना है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर चतुर्भुज बनना संभव नहीं है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी कि समान दूरी पर हो, यानी कि कोई एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है।
अब उन्होंने कहा क्योंकि बिंदु जो है वो एक्स अक्ष पर है, अब एक्स अक्ष पर अगर होगा, एक्स वाली लाइन पे होगा, तो इसका मतलब वाई की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। तो वाई जो होगा वो हमारा 0 होगा। तो इसलिए एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा वो हमारा क्या होगा, एक्स और 0, क्योंकि वाई की वैल्यू है हमारी 0। तो अब ये वाला जो बिंदु है इसको हमने ए मान लिया, इसको हमने मान लिया बी और सी। तो क्योंकि बिंदु ए जो है एक्स और 0 वो बिंदु बी और सी दोनों से समान दूरी पर है, इसलिए ए बी और ए सी जो है वो बराबर होंगे, क्योंकि समान दूरी बता दी। मान लीजिए ये बिंदु ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो इन दोनों की जो दूरी दी हुई है वो बराबर दी हुई है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, ए सी। तो यहाँ से हम ए बी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी की वैल्यू निकालेंगे और इन दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद हमारे पास ये वर्गमूल में आ गया था x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, ये आ गया था x + 2 का होल सॉरी यहाँ पर आया x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, यहाँ आया x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो ए बी की वैल्यू ये आई है, ए सी की ये वैल्यू आई है, ये दोनों इक्वल हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर क्या होगा, जब वर्क करेंगे तो वर्ग से इनके वर्गमूल कट जाएंगे और ये वैल्यूज़ हमें सीधी मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। तो यहाँ पर हम x - 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे और x + 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² - 2ab और a² + b² + 2ab। यहाँ पर कौन से फॉर्मूला यूज़ हो रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर है a² + b² + 2ab और a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a² + b² - 2ab। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं। उसके बाद क्योंकि बीच में इक्वल है तो जो सेम वैल्यूज़ हैं वो आपस में कट गई हैं दोनों तरफ। इधर हमारे पास -4x, इधर +4x, x वाली टर्म्स एक तरफ की, दूसरी एक तरफ की। यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, -7 सॉल्व करने के बाद। तो इसका मतलब ये है कि x अक्ष पर जो बिंदु है कौन सा है, -7 और 0 है, जो इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो x अक्ष पर जो बिंदु है -7 और 0 वो बिंदुओं 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10 और y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। यानी कि हमें दो बिंदु दिए गए हैं P और Q। P के निर्देशांक दिए हैं 2, -3 और Q के दिए हुए हैं 10 और y, और इनके बीच की दूरी दे दी हमें 10 मात्रक। यानी कि ये इनके बीच की दूरी दे दी इन्होंने 10 मात्रक। तो P और Q दो बिंदु दिए हैं और PQ जो है वो हमें 10 मात्रक दिया हुआ है। तो PQ जो है, PQ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो PQ की वैल्यू हमने यहाँ निकाल दी, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, 10 मात्रक के, तो इज इक्वल टू 10 आ गया। यहाँ पर हमने निकाला है दूरी सूत्र, लगाया है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्क करने पर इसका जो वर्गमूल है इससे हट जाएगा और 10 का वर्क करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 100। -8 का वर्क करेंगे 64, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, -3 और -y का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये a + b का होल स्क्वायर ही बच जाएगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 9 + y² + 6y। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई है, y² + 6y + 73 + 100। 100 को इस साइड लेके आएंगे, माइनस का 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, y² + 6y - 27 आ गया। अब इसके ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, प्लस माइनस करने पर 6 आए और मल्टीप्लाई करने पर 27। तो वो बनेंगे हमारे 9 और 3। 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। तो यहाँ से y कॉमन रखेंगे तो क्या आएगा, y + 9
और यहाँ पर -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा y प्लस 9। अब यहाँ से y प्लस 9 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा हमारे पास y माइनस 3। तो एक फैक्टर बन गया y प्लस 9 और दूसरा बन गया y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई -9, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यूज़ आ गई 3। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आ चुकी है -9 या फिर प्लस के 3। तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 7 जैसे। यहाँ पर हमने यही दिया हुआ है, एक बार मैं आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में है यदि Q 0, 1 और बिंदुओं P 5, -3 और R x 6 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये वाला जो बिंदु है इन दोनों से समान दूरी पर है, यानी कि QP बराबर QR, QP बराबर QR करके आपको सेम 7th क्वेश्चन जैसे करना है, दोनों तरफ वर्क करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकालनी है। जब x की वैल्यू निकल जाएगी तो आपको वहाँ पर उसके बाद QR और PR की वैल्यूज़ भी निकालनी है। 10th क्वेश्चन में है x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु x y जो है बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 7th के ऊपर ही बेस्ड है, 7th जैसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे। थैंक यू।